हाँ जी जी आप गए थे ऊपर? देने हैं तो बैठो। अच्छा, उसका फोन नहीं लग रहा था। मैं 10 बात आई देखा पता चलो बलवेरी छेटा में ना मामू फारूक देख बेस्ट नंबर 113 मैसेज लिखे आप फोन करेंगे आता हूं। जी जी बस नहीं कर ना नहीं आज सदर महफिल जो हमारे लियाकत साहब, इन्होंने बिजली में बड़ी अपनी खिदमत दी हैं और खुशी की बात है कि आज ये रिटायरमेंट पे जा रहे हैं। ये जो सर्विस करते हैं उनको पता है कि एक दिन नौकरी लगती है तो उसकी रिटायरमेंट भी होती है, मगर काबिल सताइश बात ये है कि जो हमारे बिजली में खासकर जो हमारे लोग काम करते हैं, परमानेंट हो या डेली वेज हो, वो 24 घंटे अपनी जान को हथेली पे लेके हम लोगों की सेवा करते हैं। तो इस चीज़ की मुबारक है आपको। मैंने घर भी आना था और इधर भी आधा घंटा बैठना था हम लोगों ने, मगर मजबूरी ये है कि थोड़ा रियासी में जाना है, मीटिंग हमारी डीसी साहब के साथ, डिस्ट्रिक्ट अफसरों को मिलना है। तो इसलिए मैं माज़रत हुआ हूँ आप सबसे, सब साथियों से, पूरे डिपार्टमेंट से कि इतना टाइम नहीं निकाल सकते। तो इंशाल्लाह फिर वापस आके मैं आपके घर में आऊँगा। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके बच्चों को, पूरे परिवार को मुबारक है, और बिजली स्टाफ को आपको बहुत बड़ी, आपकी जो कमी है अब मैं उम्मीद करूँगा बाकी साथी आपकी कमी पूरी नहीं कर सकते, मगर फिर भी आप लोगों ने जो भी सलाह मशवरा लेना है इनसे लेना पड़ेगा। और आपको भी इस डिपार्टमेंट के साथ ये नहीं करना है कि बैठ जाना है, ठीक है, नमाज़ पढ़नी, तस्बीह अपना हज करना है, तो उसके बावजूद भी आपको लोगों की सेवा में लगे रहना है। तो मुझे एक हैरानगी हुई यहाँ पे कि यहाँ इस वक्त हमारे एक्शन साहब, हमारे AW साहब यहाँ होने चाहिए थे। इतने मामूली, इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये भी बात सच है कि दिवाली भी है, कल है ना दिवाली, तो 10 मिनट हमारे अपने साथी को देने चाहिए थे। तो चलो, वो आपके डिपार्टमेंट की बात है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। आपको बहुत बहुत मुबारक, और जिन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, तो हमारे जेई साहब हैं यहाँ पे, बाकी पूरे स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे साथ साथी कुछ हैं, मेरे छतर जी हैं, हाजी रफीक साहब हैं, हाजी हमारे दूसरे हमीद साहब हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आए। तो हम अब चलते हैं, खुदा हाफिज़। के वर्कर और मेरे लाइन आज एक खुशी का दिन भी है, बावजूद उसके दुख भी बहुत है। दुख इसलिए कि ये लियाकत अली लाइनमैन एक दिन वो था कि डेली वेजर डिपार्टमेंट की सेवा में, पब्लिक की सेवा में डिपार्टमेंट के अंदर तैनात हुआ। उसके चलते चलते काफ़ी अरसे तक इन लोगों ने मेहनत की और अपनी मेहनत का फल 1/4/1994 में गवर्नर KV कृष्णा राव जी आए। उन्होंने कहीं अल्लाह और अल्लाह के नबी का फरमान था, उनके दिल में एहसास आया
एक SRO आफ्टर 93 इम्प्लीमेंट किया, जिसमें हम गरीब लोग सारे तकरीबन 25,000 मुलाजिम परमानेंट हुए और हमारे साथ ये लियाकत भी परमानेंट हुए। उसके बाद पब्लिक सेवा डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट की सेवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हदायत के मुताबिक कभी किसी से बुराई भी हुई होगी, मेरे पब्लिक के, मेरे कंज्यूमर, मेरे हमसाए, हमारे शहरी भाई सब आए हुए हैं। अगर उसमें कहीं हमारे स्टाफ की तरफ से जो ये आज हमसे रिटायर जा रहे हैं, इनसे अगर कोई खटाई होगी तो उसके हम माजरत ख्वाह हैं सब, और सब यही दुआ करना कि ये एक अल्लाह का हुक्म है, सदा नाम जो है वो उसी का रहने वाला है। जनाब चौधरी लियाकत साहब जो काफ़ी अर्सा से इस बिजली डिपार्टमेंट के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे बड़ी मेहनत और ईमानदारी से। जितने भी बिजली के मुलाजमीन हजरात और बाकी यहाँ साथी यहाँ तशरीफ़ लाए, सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर किसी की सिलेक्शन होती है तो अब 60 साल उसके पूरे होने पे उसको इस डिपार्टमेंट से एक अलविदा किया जाता है बाकी साथियों की तरफ से बड़ी खुशी के साथ। और ये एक रब का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि इस तरह बिजली जैसे डिपार्टमेंट से आज जिस तरह भाई लियाकत साहब अलविदा हो रहे हैं इस डिपार्टमेंट से, ये बहुत बड़ी मुबारक की बात है, बहुत बड़ी इनके लिए खुशी की बात है कि कहीं ऐसे भी इनके साथी थे जिनको ये ऐसे मौके नहीं मिले। वो हम भी जानते हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी मुश्किल ड्यूटी होती है। बारिशों में, धूप में किस तरह ये पोल पर चढ़कर और हम लोगों के लिए बिजली जो चलाते हैं, इनका बहुत बड़ी एक मेहनत होती है। जितने भी बिजली डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजमीन हैं, और ये अक्सर हमेशा से ये लियाकत साहब का जो हम इस वक्त यहाँ इनका बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत दयानतदारी के साथ डेली वेज काफ़ी अरसा रहे, और किस तरह ये दौड़ धूप करते रहते थे। मुझे पता है कि मुझे अफसर ने फलानी जगह बुला लिया है, इस पिछले एरिया में, गुलाबगढ़ के पिछले दूर दराज एरिया में इन्होंने ड्यूटी दी है डेली वेजर। वो दिन भी हमें याद हैं। तो इन्होंने इतनी ईमानदारी से ये काम चलाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया करामत जी। आप हर आदमी, हर गरीब की कोई डेवलपमेंट का हमारा मसला हो उसके बारे में बात करते हो, किसी की कोई रिटायरमेंट पार्टी उसके लिए बात करते हो, कोई भी जन इस सब डिवीज़न धर्माड़ी का मुद्दा हो उस पर आप हर टाइम लोगों के बीच में जाते हो, उनकी आवाज़ उठाते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रही बात रिटायरमेंट पार्टी की, हमारे जो लाइनमैन लियाकत अली साहब थे, उन PDD डिपार्टमेंट में उन्होंने अच्छा टाइम निकाला, 30-32 साल सर्विस की है, और वो एक ईमानदार इंसान थे, उन्होंने अपना टाइम अच्छे से निकाला। हम चाहते हैं कि जो बाकी डिपार्टमेंट में ऐसे लोग रहें वो भी ऐसे इज़्ज़त से अपने घर जाएं, अपने लोगों में वापस जैसे जाएं, पूरे इज़्ज़त से जाएं जैसे वो गए। उन्होंने बेचारों ने, उनके आंसू निकल गए, उन्होंने अपने टाइम जो सर्विस में दिया हुआ था वो बड़े ईमानदारी से दिया था। उसी चीज़ का हमें भी अफसोस है कि चलो ऐसे लोग हमें चाहिए थे, लेकिन ये कारोबार है, ये चीज़ें चलती हैं। जो इंसान आया सर्विस में, एक दिन उसको वापस भी घर जाना ही है। लेकिन जैसे कि आप देखते हो कि हमारे PDD में मुझे लगता है कि 3 से 4 बंदे टोटली इस सब डिवीज़न में परमानेंट रह गए हैं, बाकी मैक्सिमम डेली विज़र लोग हैं। वो बेचारे
इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि वो गवर्नमेंट के जितने काम हैं उनको अगर वो कारोबार करेंगे उनका घर नहीं चल सकता 9,000 या 10,000 सैलरी से, क्योंकि सैलरी बहुत कम है, बेरोज़गार इस टाइम मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो सरकार को चाहिए, जैसे आप इस टाइम फुल मेजॉरिटी में एनसी की सरकार आई है, उसको चाहिए कि वो इन जो डेली वेजर में एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो पीडीडी में है, क्या पीएचई में है, क्या वो किसी और डिपार्टमेंट में है, क्या पीडब्ल्यूडी में, इनको परमानेंट किया जाए। सरकार इस टाइम तो अगर चलो अभी कुछ टाइम हुआ बनी हुई, आगे अगर ये ऐसा फैसला लेती है, इस टाइम रिक्रूटमेंट नहीं है लोगों के पास, तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। जिस बंदे को डेली वेजर 9,000 सैलरी रहता है, उसके में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी फैमिली है, वो गुजारा नहीं कर सकता है। इसीलिए अब इनमें अगर 2-2 3-3 एम्प्लॉइज़ परमानेंट लोग रह गए हैं तो ये निज़ाम यहाँ का नहीं चल सकता। बड़ा फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पे इंतज़ाम बड़ा मुश्किल है चलाना, इसलिए परमानेंट एम्प्लॉइज़ नहीं है या कोई यहाँ पे पोस्टें खाली हैं, जैसे AW साहब नहीं है पीडीडी में, AE साहब नहीं है, तो एक जो यही परमानेंट मुलाजिम है, यही बेचारे उनका काम भी कर रहे हैं। जैसे हमारे करीम साहब हैं, वही सारा काम निज़ाम चला रहे हैं, लेके सुपरवाइज़र से लेकर AW तक। तो वो कहाँ जाएंगे? कितना बड़ा फार फ्लंग एरिया आप देखो, चुसाना है, गुलाबगढ़ है, मोहर है, दरमाड़ी है, मुझे लगता है सारा एरिया इनके अंडर ही चल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे? परमानेंट जे ही नहीं मिलते, कुछ नहीं। इन चीज़ों पर सरकार को गौर करना चाहिए। और मैं इन्हीं अल्फाजों से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो लोग वहाँ उनकी पार्टी में आए, उनको बाइज़्ज़त घर में पहुंचाया, और अच्छे खासे लोग आए थे, उनको बाइज़्ज़त हमने घर में पहुंचाया। वहाँ पे लोगों ने कजूम जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे वहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि लियाकत अली जो है एक ईमानदारी से अपनी जनी उन्होंने नौकरी में सर अंजाम दिया, तो लोगों का कहीं ना कहीं उनको जो है आज काफ़ी प्यार देखने को मिला, हारून से उनका बिल्कुल जी। वो जब जहाँ पे इन्होंने जब आए वो सर्विस में, यहाँ पे हमारे पूरे टाइम में वो उन्होंने सर्विस ही यहीं पे लोकल एरिया में की है, जहाँ भी की लोगों के साथ हमदर्दी से काम किए, हमदर्दी से काम आए लोगों के, उनकी आवाज़ सुनी। सब चीज़ों पे बड़ी चीज़ें होती हैं, किसी के घर में बेचारे के खंबा नहीं है, किसी के तार नहीं है, सब चीज़ों पे उन्होंने नज़र सानी रखी थी, तभी आज ये इतने लोग आए और उनको बाइज़्ज़त उनको घर वापस किया।